एंड इसी तरह होते होते अभी तक हमारे पास 4 लाख कुछ जमा हो चुके हैं। तो जिसका क्रिएटिनिन ज़्यादा रहता वो आते कम हो जाते, डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छे, वो सब नको बोलो भाई, ये QR कोड है। तो ये रूम में होता है। इसी तरह धीरे धीरे जो है 4 लाख कुछ आ गए हैं एंड इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में ये स्लोली जो है 10 लाख तक रीच हो जाएगा। एंड उसके बाद प्रोसेस चलता रहेगा कि अपना एम ये है कि हर महीना कम से कम 1 या 2 फ्री किडनी ट्रांसप्लांट होना, एंड टू एंड फ्री रहना। इट शुड नॉट बी कि जो है 4 लाख आप लगाए, 4 लाख कोई और लगाया, 8 लाख हो गए, ट्रांसप्लांट हो गया। आई डोंट थिंक दैट इज़ गुड, क्योंकि फिर आप फिक्स नहीं कर सकते कि चैरिटी सही हुई या नहीं हुई या काम सही हुआ या नहीं हुआ। इट शुड बी एंड टू एंड कवर, क्योंकि किसके पास कितना है अपने को मालूम नहीं है, लेकिन जो नाम लिखाता है मेरे को फ्री ट्रांसप्लांट जाहिर से उसको नहीं है। तो दीदी वी अंडरस्टैंड कि जो है हर एक के बारे में इंक्वायरी नहीं कर सकते, घर पे जा नहीं सकते, उन्हें गरीब है नहीं है, पैसे है नहीं है, कौन मालूम करेगा। लेकिन जो आता है नाम लिखाता है और जो डायलिसिस पे 1 साल से है, ये क्राइटेरिया जो है अपने जो मेंबर्स है जो बोर्ड के, कमल किरण सर है और विक्रांत सर है, हम लोग 3 नेफ्रोलॉजिस्ट हैं जो डिसाइड करें कि जो पेशेंट डायलिसिस पे 1 साल से है और उसके पास डोनर भी है, मैं उसकी वाइफ देना चाह रही, हस्बैंड देना चाह रहा, माँ देना चाह रही, बाप देना चाह रहा, भाई बहन बेटे कोई देना चाह रहे हैं किडनी, लेकिन ट्रांसप्लांट हो नहीं पा रहा, क्यों? क्योंकि पैसे नहीं हैं। तो ये लोग को फ्री किडनी ट्रांसप्लांट किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। एंड स्लोली इसका एम यह है कि जैसा अपने पास पैसे आ जाएंगे ट्रांसप्लांट हो जाएगा, दैट इज़ द एम। अभी 4 लाख है, इंशाअल्लाह ताला रमज़ान के महीने में पैसे आओ या ना हो, कैसा भी ट्रांसप्लांट एक तो फ्री होगा इंशाअल्लाह ताला। वो आज जितने लोग आए हैं उसमें से एक का तो 100% होगा इंशाअल्लाह। एंड देन स्लोली जो है ये रास्ता चलते जाएगा, हत्ता के रोज़ 1 या 2 ट्रांसप्लांट होते रहेंगे, क्योंकि ये एम, ये चैरिटेबल ट्रस्ट का सिर्फ एक ही एम है कि ट्रांसप्लांट हो और वो भी फ्री, क्योंकि डायलिसिस कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आप सब लोग डायलिसिस पे, आप सबको पता है डायलिसिस कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये टायर पंक्चर हो गया, हवा भरा लिए चला रहे, ऐसा होता है। कई लोग हैदराबाद में ऐसे इतने लेज़ी रहते हैं, बाज़ वक़्त की जो है पंक्चर बनाने टाइम नहीं रहता उन लोगों के पास, या सॉरी फॉर द रॉन्ग वर्ड लेज़ी, बिज़ी रहते हैं कि जो है पंक्चर बनाने टाइम नहीं रहता। हवा कम होती, हवा भराते, गाड़ी चलाते, फिर हवा भराते, गाड़ी चलाते, हवा, हत्ता के 1-2 महीने हो जाते। मेरे साथ ऐसे दोस्त हैं, मैं देखा उन लोगों को करीब से, 3-3 महीने हवा भरा गाड़ी चला रहे, फिर मालूम पड़ा रहे पंक्चर है भाई, टाइम नहीं है बनाने का। वो रिपेयरेबल था, लेकिन होता क्या, पंक्चर नहीं बनाए टाइम पे, टायर बदलना पड़ता। इसी तरह डायलिसिस भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, डायलिसिस सिर्फ एक मेंटेनेंस है। इसको क्या कहते हैं? MHD, आप सब लोग इसे वाकिफ़ है, मेंटेनेंस हीमोडायलिसिस, कि आज खून साफ़ करे, पानी निकाले, 2 दिन के बाद फिर वही काम करना है, 2 दिन के बाद करे, 3 दिन के बाद फिर वही काम करना है, हत्ता के एक टाइम। तो ये अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं होना, इसीलिए हम चाहते हैं कि 1 साल होते कि ट्रांसप्लांट हो जाना उसका, दैट गिव्स द बेस्ट आउटकम्स। एंड ये सब बोलने के साथ ये नहीं बोलना चाहता डायलिसिस खराब। डायलिसिस एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से दुनिया में लाखों करोड़ों लोग जिंदा है, इसका एहसान मानना है हमारे को। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन जो पिछले 1000 साल में हुआ होगा वो डायलिसिस है, जिंदगी दे देता है। सुबह सुबह पेशेंट आया, वेस्ट बंगाल का था, दम चढ़ रहा है, सैचुरेशन जो है 40-50% है, थोड़ी देर के वास्ते NIV लगा, डायलिसिस किया, 4 लीटर पानी निकाले, चलता हुआ चला गया। हमें ज़िंदगी मिलती है, लम्हे में इंसान कहाँ से कहाँ हो जाता है। कल ही एक बंदा आया, लेटने साथ ऊपर बैठा हुआ है, उसके रिश्तेदार अगर हैं पूछ सकते हैं। एक डायलिसिस क्या होता है, ज़िंदगी बदल जाती है। तो डायलिसिस का एहसान है, ये इन्वेंशन का अपने पैसा नहीं। मोबाइल फ़ोन कोई बड़ा इन्वेंशन नहीं है, कार प्लेन कोई बड़ा इन्वेंशन नहीं, इन्वेंशन तो डायलिसिस, ज़िंदगी देता है डायलिसिस। तो बट डायलिसिस का इस्तेमाल भी सही होना चाहिए। अब ऐसा हो गया है कि अननेसेसरी डायलिसिस कर रहे हैं। कई ऐसे पेशेंट्स हम देखें कि 8 है क्रिएटिनिन, 10 है क्रिएटिनिन, डायलिसिस की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेट अवे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, वो एक ऑप्शन है, किए भी हैं। इसको कहते हैं प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट, लाइफ इज गोइंग गुड। और कई ऐसे पेशेंट्स भी हैं कि थोड़ा सा माइक्रो मैनेजमेंट करने के बाद क्रिएटिनिन 8 या 10 से सीधा 1.0 पे आ जाता है। वैसे भी केसेस हैं, इसकी स्टोरीज भी बनाता हूँ मैं, सोशल मीडिया में डालता भी हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि क्रिएटिनिन इज़ नॉट एवरीथिंग। क्रिएटिनिन के नंबर पे डायलिसिस का फैसला नहीं होता। बाज़ वक़्त ऐसे पेशेंट्स भी है क्रिएटिनिन 2 है लेकिन डायलिसिस पे लगाना पड़ता है। बाज़ ऐसे है 20 है क्रिएटिनिन, डायलिसिस की ज़रूरत ही नहीं है उसको। तो क्रिएटिनिन
और ये डायलिसिस ये एक ऐसा ग्रे जोन है जो हर किसी को समझ में आ नहीं सकता, क्योंकि पेशेंट समझता है उसका हो गया मेरा भी हो जाना, इसका हो गया मेरा भी हो जाना। इट डजंट वर्क लाइक दैट। इसकी मिसाल ऐसी है जैसा कि मेरे को बुखार है और जो है डॉक्टर साहब आए, थर्मामीटर लगाए, 102 बता रहा है। अब पूरा हॉस्पिटल बिजी है, ये 102 को 100 कैसा करना, मेरे को कोई देख रहा ही नहीं। ऐसा होता है, अटेंडर्स खाली क्रिएटिनिन क्रिएटिनिन कितना है क्रिएटिनिन। अरे भाई पेशेंट को कौन देखेगा? और पेशेंट 3-3 महीने से खाली कद्दू और पीपल का पत्ता उबाल के पी रहा है, उसका वेट 70 kg था, हो गया 60, हो गया 50, फाइनली जो चल नहीं सक रहा, अंधेरी आ गई आंखों में, गिर जा रहा उन्हें, 4 लोग गंदे पे आ रहा उन्हें, क्या बोले तो परहेज कर रहा है, कोई बोल दिया परहेज, हर कोई अपना नुस्खा चिपका देते हैं कि ये परहेज करो वो परहेज करो। और क्रिएटिनिन थर्मामीटर की तरह है, वो बताता है कि किडनी काम कितना कर रही है, बट वो आंसर नहीं है। कर एनीवे आप लोग मैच्योर है ये सब चीज़ों के आगे आगे, बट मेरे को अफसोस इसीलिए बात बोल रहा हूँ ये, क्योंकि हाल में मैं पेशेंट्स ऐसे देख रहा हूँ जो 5-5 साल से डायलिसिस पे है, एंड देन दे कम। डायलिसिस छूट सकता है क्या? किडनी जो है 10 सेंटीमीटर के 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर की हो गई है, डायलिसिस छूट सकता है क्या? ये नहीं छूट सकता यार। एक बार वक्त निकल जाने के बाद वो पलटता नहीं है, वो आगे चला जाता है। बुढ़ापा सबसे बड़ी बीमारी है, इसका कोई इलाज ही नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। तो जो वक्त जब आगे चला जाता है, किडनी जब बूढ़ी हो जाती है, 90 साल की हो जाए, ये एक्सेप्ट, ये खुदा की मर्जी है। हर कोई यहाँ रहने के लिए नहीं आया, बड़े बड़े अम्बिया भी चले गए हैं, रहने के लिए कोई नहीं आया है यहाँ पे। तो किडनी भी हमेशा रहने वाली नहीं है, तो इसको मेंटेन करने की कोशिश। अब जब डायलिसिस पे आ गए, यहाँ पे डिसिप्लिन और भी बढ़ना चाहिए। इट शुड नॉट लाइक बिफोर, लाइफ चेंज हो जाती है। अक्सर क्या रहता, डायलिसिस पे आने से पहले परहेज, लो प्रोटीन डाइट लो, पानी कम पियो, नमक कम खाओ, ये बोलते हैं। डायलिसिस पे आने के बाद डाइट सेम नहीं रहती है, इट चेंजेस, क्योंकि डायलिसिस एक स्ट्रेसफुल प्रोसेस है। खून बाहर निकलना, प्लास्टिक के ट्यूब्स में जाना, प्लास्टिक के फिल्टर में जाना, फिर उसमें पानी लगता है, डायलिसेट, फिर वापस अंदर आता है। इट्स अ बिग प्रोसेस, कैटाबॉलिक स्टेट है। आपको हाई प्रोटीन लेना चाहिए। डायलिसिस के बाद हर कोई चिकन, फिश, मटन, बीफ जो चाहे खा सकते हैं, यूनिट टेक हाई प्रोटीन। बट अगेन ये दो चीज़ें कैरी ऑन होते हैं, पानी कम पीना, नमक कम इस्तेमाल करना। तो डायलिसिस पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इज अवर एम। डायलिसिस पेशेंट का क्रिएटिनिन, डायलिसिस पेशेंट का हीमोग्लोबिन, डायलिसिस पेशेंट का कैल्शियम, डायलिसिस पेशेंट का फॉस्फोरस, ये हमारा डिस्कशन नहीं है। इट्स ऑलवेज क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड सिर्फ क्वालिटी ऑफ लाइफ। उसको मेंटेन करने के लिए 8 गोल्डन रूल्स है, विच आई विल जस्ट हाईलाइट इन शॉर्ट, एंड उसके बाद में अपन फिस्टुला के बारे में डिस्कशन करेंगे। हमारे पास इंडिया के ग्रेटेस्ट सर्जन है डॉक्टर सैयद अली, हु इज़ वन ऑफ द बेस्ट, एंड फिस्टुला 5-10 मिनट में बन जाता है उनके हाथों पे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो 8 गोल्डन रूल, फर्स्ट रूल है कि डायलिसिस पेशेंट जिंदा है तो फिस्टुला की वजह से है। इस पर कई सारे वीडियोस बनाया हूँ कि इमरजेंसी हालात में अपन लोग डालते हैं गले में ट्यूब, उसको कहते हैं IJV, या फिर पर्म कैथ, या फिर पैरों के बीच थाइस के पास डालते हैं, उसे कहते हैं फीमोरल डायलिसिस कहते हैं। ये सब परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, प्लास्टिक के ट्यूब्स है, चंद दिन रहते हैं, कोई 1 महीना, कोई 6 महीना, लेकिन अल्टीमेट ट्रीटमेंट इज फिस्टुला। तो अपने वेन्स को हेल्थी रखना है, एक्सरसाइज करना है, ताकि जब सर्जरी हो, जब आप CKD हैं, डॉक्टर साहब ने लिख दिया है CKD स्टेज 5, देन आपको तैयारी करना है लैंडिंग की, या तो डायलिसिस पे जाओगे या तो ट्रांसप्लांट में जाओगे, तो प्रिपेयर फॉर दिस। प्लेन जब लैंड होता है पहिया निकालता है, पहले निकाले, अब साहब तो पूरी वर्ल्ड फिरते हैं, हर प्लेन लैंडिंग से पहले पहिया निकालता है, नहीं निकाला तो क्रैश होता है, और क्रैश लैंडर्स बोलते हैं, किताबों में लिखा हुआ है क्रैश। आज सुबह जो आया था पेशेंट 4 बजे मॉर्निंग विथ 40 सैचुरेशन 40% था, कि वॉज अ क्रैश लैंडर, वो लैंड नहीं किया, क्रैश लैंडिंग किया है, कैसा कि बच गया। एनीवे, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करना है, आपके वेन स्ट्रांग रहना है। और ये सिर्फ जोक नहीं है कि जो है सिर्फ डायलिसिस पेशेंट, नॉर्मल पेशेंट भी करना चाहिए। जो चीज़ इंसान को दूसरे जानवरों से फर्क में लेके आती है ब्रेन के अलावा, आपका रिस्ट पावर है, आपका थंब है, ये है, एक्सरसाइज करना है। आपके 4 आर्म्स है, मंकी, एप जो इंसान सबसे क्लोज है, डार्विन बोल रहा है सबसे क्लोज इंसान की कौन है, बोले कि एप्स है। एप्स के पास क्या पावर है, थंब की पावर है, और थंब अपना इस्तेमाल इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे रील, ये वो, और पता नहीं कहाँ उंगली। तो एनीवे लाइफ ऐसी जा रही है, तो वी नीड टू स्ट्रेंथन अवर 4 आर्म्स, वेन्स शुड बी स्ट्रांग, हर कोई करना चाहिए। आपका रिस्क एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट, और फिस्टुला है तो चेक करना इंपॉर्टेंट है। हर डायलिसिस पेशेंट अपना फिस्टुला, जिस तरह खाना खाते आप 3 टाइम फिस्टुला चेक करना। शफीक भैया यहाँ पे नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि बहुत क्लोज है हमारे से,
एक बार चेक करे, थ्रिल बंद हो गया, क्या करना? संडे का दिन था वो, संडे कोई मिलता नहीं, इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट डे। संडे फ़ोन करे, डॉक्टर साहब वाइब्रेशन नहीं आ रहा, क्या करना? मैं बोला क्या करना, फ़ौरन हॉस्पिटल को आना है, क्या इमरजेंसी है? जैसा हार्ट अटैक आता है और पेशेंट इमरजेंसी में चला जाता है, स्टेंट डालना पड़ता, उसी तरह फिस्टुला का वाइब्रेशन ख़त्म हो जाना सीरियस है। शफीक भाई टाइम पे आए, सैयद अली साहब टाइम पे, हमेशा टाइम निकालते आके, फिर बैलून डाल के, फिस्टुला चल 1 साल हो गया, 1 साल हो गया, वरना फिस्टुला गया था। फिर और एक बनाओ फिस्टुला, गर्दन में ट्यूब डालो, बाज़ बनता नहीं बनता, एक लंबा प्रोसेस है वो। तो वाइब्रेशन चेक करना, अगर बंद होता है तो इमीडिएटली विथिन 24 to 48 आवर्स अगर हॉस्पिटल के अंदर आ गए तो फिस्टुला को बचा सकते हैं। लेकिन लेट हो गया, और एक हमारे पास पेशेंट है सत्या, लेट हो गया, कब की बंद हो गया, डायलिसिस मेरा परसों है, जब देखेंगे आए तक पूरा क्लॉट हार्ड होगा, यहाँ से ले क्लॉट यहाँ तक चला गया, निकालना मुश्किल है। साहब फिर भी ट्राई करें बट सक्सेसफुल नहीं हो सका, बिकॉज बाज़ वक्त लेट, जैसा बताया, वक्त का कोई इलाज नहीं है। एक बार वक्त आगे चला गया तो वापस नहीं आ सकता। टाइम पे करना चाहिए, स्टिचिंग टाइम सेव्स 9। एक बार ज़रा सा कपड़ा फटा, रफू कर देना आसान है, पूरा फट गया तो फिर खाली गाड़ी पोछने काम आता, कपड़ा फेर तो नहीं सकते हैं। तो फिस्टुला के हाथ में सुइयाँ चुभाना नहीं, खासतौर से आपके, क्योंकि लोग जब पूछेंगे आपसे डायलिसिस पे है, आपके महल्ले में आपका एक दबदबा रहता है, आपसे पूछते हैं, आप सीनियर हैं, तो पहले से बोलना कि एक ही हाथ से खून निकालना, बार बार वेन्स वीक नहीं करना। एंड देन अगर आप डायलिसिस पे हैं तो फिस्टुला के हाथों कभी देना भी नहीं। कई बार नर्सेस को पता नहीं रहता, आप विजया गए, तपाड़िया गए, जब का जब सुई चुभा दिए, वेन अच्छी दिखती, नर्स खुश हो जाती, ज़बरदस्त वेन दिख रही, नीडल डाल दूंगी मैं, डालते कि खून छत पे मारता है। वो प्रेशर रहता है फिस्टुला में, 600-700 ml पर मिनट बहते रहता है ब्लड। इसके बाद में आता है कि टेस्ट करना। एक्सपीरियंस में आपके भी है, मेरे भी है, कि हर महीना टेस्ट तो पेशेंट्स कराते नहीं, पता नहीं क्यों, दे थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, बट माइक्रो मैनेजमेंट करना रहता। डायलिसिस की लाइफ नॉर्मल लाइफ से ज़रा सा हटके रहती। नॉर्मल लाइफ अगर 50 किलोमीटर पर आवर चल रही है तो डायलिसिस की लाइफ 100 किलोमीटर पर आवर चलते रहती है। एक बार भी पलक झपक के नेक्स्ट महीना देखेंगे, जब तक पता चला कि खून की कमी हो गई, पता चला कैल्शियम कम हो गया, फास्फोरस बढ़ गया, हार्ट अटैक होने का चांस बढ़ गया, यूरिया बढ़ गया, रगा वीक हो गए। सो एवरी मंथ गेटिंग अ सिंपल टेस्ट कॉस्टिंग 1500 or 2000 रुपीज़ इज़ नॉट अ बिग डील। हर कोई करना चाहिए और डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब ये सेंटर अलग है कि मैं हर पेशेंट का मेक श्योर कि देखना, बट कई ऐसे सेंटर्स हैं मैं जानता हूँ डॉक्टर जाता भी नहीं। केयर हॉस्पिटल में मैं था 3 साल, कोई डॉक्टर जाके यूनिट में राउंड्स भी नहीं करता है। डायलिसिस पेशेंट आके मिलना है, अपोलो में भी ऐसा ही है, हर जगह ऐसे ही डॉक्टर आके मिलता है, जूनियर्स आके खाली देख के चले जाते हैं। तो वो जो क्वालिटी टाइम आपको स्पेंड करना चाहिए यूनिट में नहीं होता है। यू हैव टू मीट द डॉक्टर इन ओपीडी रूम, क्योंकि रूम में जो बात होती है रोड पे ठहरे ठहरे नहीं हो सकती, डायलिसिस करते करते बात नहीं रह सकती। यू हैव टू सिट कंफर्टेबली, पूरी तवज्जो के साथ, फोकस के साथ, जब जो है आपके प्रिस्क्रिप्शन इट मे बी द सेम, हर बार सेम रहता होगा। आउटर रिंग रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, आंखें बंद कर लेते हैं क्या? नहीं, देखते रहना पड़ता, कुछ ना राइट है ना लेफ्ट है, फिर भी देखते रहना पड़ता, नहीं देखे तो लग जाते हैं तभी। तो डायलिसिस के पेशेंट्स हमेशा टेस्ट महीने में करना, मेडिफिकेशंस के कुछ स्लाइट मॉडिफिकेशन रहता, बट इट हैज़ टू बी डन एंड एक्टिव एंड पॉजिटिव रहना। आज जो मुजाहरा करें आप सब लोग, गेम्स खेल रहे हैं, डार्ट खेल रहे हैं, फ्लिप द बॉटल खेल रहे हैं, रिंग फेंक रहे हैं, ये एक हिम्मत का मुजाहरा है। 15 अगस्त का जो इवेंट था डायलिसिस प्रीमियर लीग, कई डायलिसिस पेशेंट शॉक हो गए कि हम ये कर सकते हैं क्या। कई आके डॉक्टर साहब मैं तो समझा मैं हैंडीकैप हूँ, पर डायलिसिस पेशेंट हैंडीकैप नहीं रहता है, नॉर्मल से भी अच्छे रहते हैं, क्योंकि आप लोग ज़िंदगी से फाइट कर रहे हैं, आप लोग फाइटर्स हैं, इमोशनली बहुत स्ट्रांग रहते हैं, बस पुश चाहिए। तो ऑलवेज बी पॉजिटिव, आपके अंदर बहुत पावर है, आपके अंदर बहुत पावर है। डाइट में जैसा बताया कि प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, ये मटन नहीं खाता हूँ मैं, चिकन नहीं खाता हूँ मैं, लेकिन क्या खाता हूँ बोले तो प्रोटीन पाउडर मिला के पीता हूँ मैं, ये सब रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स। आई थिंक यू शुड टेक हाई प्रोटीन डाइट। और अपना जो डाइट है, हैदराबादी डाइट है, रफली 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट हम सब खाते हैं, सोचे या समझे बगैर। और एक KFC का बर्गर, जिंगर बर्गर खाए होंगे आप सब लोग, उसके अंदर जो चिकन का पीस रहता उसका वेट 200 ग्राम्स रहता, 5 ग्राम्स इधर उधर होता है, एक्यूरेट जाते हैं वो लोग, उसमें 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाता है आपको। एक आदमी 2 बर्गर यूं ही खा लेता है, 100 ग्राम ईजिली आ जाते हैं। तो प्रोटीन इंटेक में सोच, घर पे जो सब खाते हैं आप भी वही खाना है। सॉल्ट इज़ नॉट गुड, सॉल्ट इज़ नॉट गुड। एक किसी मौलाना के पास बैठा हुआ था, बोले कि हज़रत ये क्या भाई नमक के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, ये वो, अब समझ में नहीं आया मेरे को।
वाकई नमक अच्छा नहीं है, बोले कि सुन्नत है, नमक चखना ये वो लम्हा दे दिया उन्होंने, समझ में नहीं आया मेरे को। वाकई वो टाइम पे मैं ब्लैंक था। बाद में एक अल्लाह वाले के पास गया, उन्होंने बोले कि साहब आपको क्या बोलूँ डॉक्टर साहब कि वो ज़माने में नमक तो खाने में डलता ही नहीं था, नमक से फ्री खाना बनता था, उसके बाद में नमक डाली जाती थी, वो खाली वो पार्ट देगा, अपन तो नमक भर भर के बना रहे हैं। तो सॉल्ट लेना सुन्नत है अपनी जगह, बट एक्स्ट्रा डाल के ऑलरेडी पहले से नमक है वो रॉन्ग है। तो ट्राई टू कुक सॉल्ट फ्री, हर कोई अपने हिसाब से 3 to 5 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट डालना ज़रूरी है, क्योंकि सॉल्ट नहीं लेंगे सोडियम कम हो जाएगा, हाइपोनेट्रीमिया, डेंजरस। ज़्यादा लेंगे बीपी बढ़ जाए, किडनी फेल हो जाएगी, वो भी डेंजरस है। तो सॉल्ट लेना इंपॉर्टेंट है बट कम। पानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पानी हम लोग 1 लीटर पीना। ये 1 लीटर पानी के चक्कर में मैं बहुत जो है रिसर्च करा, बहुत करीब से पेशेंट्स को देखा, रिश्तेदारों से बात करा, फाइनली सोल्यूशन पे आया हूँ कि 1 लीटर बोले तो, अब वो हज़रत क्या करते हैं, 1 लीटर बोले तो 1 लीटर पानी बोले ना, 1 लीटर चाय भी अलग से पीते हैं, 1 लीटर कुछ जूस भी अलग से पीते हैं लोग, 3 लीटर यहीं कर देते हैं, फिर बोलते हैं कि 1 लीटर ही पानी बोले आप, पानी बोले 1 लीटर से बढ़ के, वल्लाही लज़ीम, अरे क्या बोलना। तो नहीं, आप सब भी बोलते होंगे ऐसा, डॉक्टर साहब आके बोले पानी कहाँ से आ रहा, इससे बढ़ के पिया ही ना डॉक्टर साहब, 1 लीटर का बॉटल सामने है मेरे, अरे सामने है मेरे, देखे तो फिर पाए चल रहा इतना पूरा ग्रेवी डाल लेके। तो ये प्रैक्टिकल आंसर्स है। तो आई थिंक 1 लीटर भी रॉन्ग है। हम लोग बॉटल्स बनाए ख़ास आपके लिए, 750 ml का है, 24 घंटे में उतना ही पानी पीना है। एक 200 ml की चाय तो जायज़ है, क्योंकि चाय तो ख्वाजा खाजगान को पसंद थी, बोले ख्वाजा मेरी चाय बहुत पीते थे, तो चाय पीजिए कैसा भी, बट 1 लीटर में क्लोज हो जाएगा आपका चैप्टर, डोंट गो मोर देन दैट। डायलिसिस कभी स्किप नहीं करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लास्ट रूल है, डायलिसिस कभी भी स्किप नहीं करना। डायलिसिस का एहसान है, जैसा आपको बताया हमें, डायलिसिस की वजह से हम जिंदा हैं, ना सिर्फ हम, दुनिया में लाखों करोड़ों लोग जिंदा हैं। ज़रा सा लूज़ मोशंस क्या हो जाता है, श्री सलम को पूछा एक दिन, मैं कहाँ इन्होंने आया आज, नहीं लूज़ मोशंस, अरे भाई लूज़ मोशंस है तो डायलिसिस क्यों छोड़ रहा है उन्हें, भाई उनको सर में दर्द, डायलिसिस क्यों छोड़ रहा है उन्हें, उनको बॉडी पेन, डायलिसिस क्यों छोड़ रहा है उन्हें। तो ये सब चीज़ों का इलाज डायलिसिस ही तो है। डायलिसिस स्किप करते हैं और वीक होके आते हैं, कितना भी बुखार हो जाओ आपको, कितना भी लूज मोशन हो जाओ, सांस लेना बंद करते हैं क्या, सांस लेते हैं ना, सांस की तरह जरूरी है डायलिसिस। जिस दिन डायलिसिस को छोड़ोगे अपने आप को खतरों में डालोगे, फंस जाओगे। आईसीयू का बेड डायलिसिस पेशेंट्स के लिए बना हुआ नहीं है, लेकिन किताबों में लिखा है हर डायलिसिस पेशेंट साल में 1 दफ़ा तो आईसीयू का चक्कर काट के निकलता है। आपके भी एक्सपीरियंस में होगा, अच्छे पेशेंट्स हैं तो 2 साल में 1 बार काटते हैं, लेकिन उसका वीज़ा तो लगा हुआ रहता है लोगों के पास, मल्टीपल एंट्री रहती है डायलिसिस पेशेंट्स की, आते जाते रहते हैं आईसीयू को। क्यों? डायलिसिस स्किप करते हैं। उसका अल्टीमेट कॉज, शफीक भाई इतने डिसिप्लिन वाले आदमी हैं, आउट ऑफ ऑल डायलिसिस जितना देखा हूँ मैं, बराबर 8 o'clock को रहते, टाइम पे आते, टाइम पे जाते, वेट गेन भी 2.5 लीटर रहता, बेटी की शादी थी तो भी ज़्यादा पानी नहीं पियो ना, परफेक्ट। तो डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट। एडमिट नहीं हुए ना अभी तक, एक बार खाली फिस्टुला के चक्कर में हुए होंगे, अदरवाइज कभी कोई इशू नहीं हुआ, 2 साल डायलिसिस पे है, वेरी कंफर्टेबल।